राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का कृष्ण मोटिवेशनल परिवार में हार्दिक स्वागत है। यदि आपके जीवन में एक के बाद एक दुख आ रहे हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मन हर समय चिंता और बेचैनी से भरा रहता है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की गीता से ऐसी 3 दिव्य बातें जानेंगे जिन्हें अपने जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति सबसे कठिन समय में भी कभी नहीं टूटता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी कृष्ण मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अपना शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कृष्ण परिवार से कौन कौन से भक्त इस दिव्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब अपने मन को शांत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य ज्ञान को सुनना प्रारंभ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन कभी भी केवल सुख या केवल दुख से नहीं चलता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित रूप से आता है। लेकिन कठिन समय में अधिकांश लोग धैर्य खो देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर जब भी किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को भी जगाते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो यह मत समझो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां पहुंचने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। एक बार एक युवक भगवान से बहुत नाराज था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं हर दिन आपकी पूजा करता हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में केवल संघर्ष ही क्यों है। उसी रात उसे स्वप्न में एक संत दिखाई दिए। संत उसे एक सुनार की दुकान पर ले गए। वहां सुनार सोने को बार बार आग में तपाता, हथौड़े से पीटता और फिर उसे चमकाता था। युवक ने पूछा, इतनी तकलीफ क्यों? संत मुस्कुराकर बोले, क्योंकि साधारण सोना बिना तपे आभूषण नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को कठिन परिस्थितियों से इसलिए गुजारते हैं ताकि उनका जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य दुख को अपना शत्रु समझता रहेगा, वह उससे डरता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह दुख को अपना शिक्षक मान लेगा, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाती है, कोई विश्वास, कोई आत्मबल और कोई भगवान पर पूर्ण निर्भर होना सिखाती है। इसलिए आज से अपने दुखों से भागना नहीं बल्कि उनसे सीखना शुरू करो। विश्वास रखो, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक निर्णय तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। यही गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो तुम्हारे जीवन से निराशा को समाप्त करके आशा की नई किरण जगाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि हर इंसान अपनी परिस्थितियों से पहले अपने विचारों से हारता है। जब मन बार बार यह कहने लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तभी समझ जाना कि तुम्हें भगवान से और अधिक जुड़ने की आवश्यकता है। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे समाप्त कर देता है। उसी प्रकार भगवान पर अटूट विश्वास तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुख को भी छोटा बना सकता है। इसलिए परिस्थितियों से मत डरो, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं हर दिन नई समस्याओं से घिर जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। गुरु मुस्कुराए और उसे एक बांस के जंगल में ले गए। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु बोले, लेकिन उन वर्षों में वह बीज धरती के भीतर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। जब उसकी जड़ें पर्याप्त मजबूत हो जाती हैं, तब वह बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। ठीक यही नियम भगवान अपने भक्तों पर भी लागू करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी भगवान तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा है, फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। जब मनुष्य हर समय परिणाम के बारे में सोचता रहता है, तब वह अपने वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म भी ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसके लिए भगवान स्वयं ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम अपना श्रेष्ठ प्रयास करोगे और परिणाम भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दोगे।
यही गीता का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो। हर इंसान का समय, उसका संघर्ष और उसकी मंजिल अलग होती है। यदि किसी को सफलता जल्दी मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी सफलता तैयार कर रहे हो। इसलिए धैर्य रखो, निरंतर कर्म करते रहो और हर दिन भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। विश्वास रखो, जो व्यक्ति गीता के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे निराशा समाप्त होने लगती है और उसकी जगह आत्मविश्वास, शांति और ईश्वर की कृपा अपना स्थान बना लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, अपने मन को परिस्थितियों का नहीं, परमात्मा का दास बनाओ। जब मनुष्य हर छोटी छोटी बात पर घबराने लगता है तब उसका विवेक कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके भीतर एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिसे कोई भी कठिन परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए सबसे पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। विश्वास रखो, जहां भगवान का नाम होता है वहां भय अधिक समय तक नहीं टिकता। एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। तेज आंधी चल रही थी। आसपास के कई छोटे पेड़ टूटकर गिर चुके थे, लेकिन वह विशाल बरगद अपनी जगह अडिग खड़ा था। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह पेड़ इतनी तेज आंधी में भी कैसे नहीं गिरा? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक पहुंची हुई हैं। जिस व्यक्ति की आस्था भगवान में गहरी होती है उसे जीवन की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। कठिनाइयां आती हैं लेकिन उसे तोड़ नहीं पाती। शिष्य ने उसी क्षण समझ लिया कि जीवन में सबसे आवश्यक धन विश्वास है, क्योंकि जिसके पास विश्वास है उसके पास आगे बढ़ने की शक्ति भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना, धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुरंत बदला लेने की भावना मत रखो। समय और कर्म दोनों न्याय करना जानते हैं। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम अपने चरित्र को कभी गिरने मत देना। जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपने संस्कारों से जीवन जीता है वही अंत में सम्मान और शांति दोनों प्राप्त करता है। याद रखो, भगवान देर से न्याय करते हैं लेकिन उनका न्याय सबसे सटीक और सबसे श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में केवल दुख ही दुख हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा अच्छा समय कभी नहीं आएगा। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हों जिसकी तुमने कल्पना भी न की हो। इसलिए आज से निराशा छोड़ो, अपने मन में आशा का दीपक जलाओ और प्रतिदिन गीता के कम से कम एक श्लोक या एक दिव्य संदेश का चिंतन करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी और वही सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। याद रखो, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वह अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर देता है। बहुत से लोग अपने दुखों का कारण भाग्य, समय या दूसरे लोगों को मानते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि तुम आज अपने विचार, अपने कर्म और अपनी आदतें बदलने का निर्णय ले लेते हो तो आने वाला समय भी अवश्य बदल जाएगा। याद रखो, भगवान उसी व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। एक बार एक युवक एक साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं हर काम पूरे मन से करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों रहती है? साधु उसे एक शांत नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी से एक पत्थर उठाया और उसे पानी में डाल दिया। पत्थर तुरंत नीचे बैठ गया। फिर उन्होंने एक सूखा पत्ता पानी पर रखा जो धीरे धीरे बहने लगा। साधु बोले, देखो, दोनों का रास्ता एक ही था लेकिन उनका स्वभाव अलग था। पत्थर अपने भारीपन के कारण डूब गया और पत्ता हल्का होने के कारण आगे बढ़ता रहा। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन में अहंकार, भय, क्रोध और नकारात्मकता का बोझ लेकर चलता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो मन को हल्का रखता है, भगवान पर विश्वास करता है और मुस्कुराते हुए कर्म करता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उनसे सीखो। हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। यदि तुम हर परेशानी से कुछ सीख लेते हो तो वही परेशानी तुम्हें भविष्य में और अधिक मजबूत बना देती है। जो व्यक्ति हर हार को एक नई सीख समझता है, उसकी जीत केवल समय की बात होती है। इसलिए अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक परीक्षा को भगवान का आशीर्वाद समझो, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को बिना किसी उद्देश्य के कठिनाई नहीं देते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी तुम्हें महल जैसी लगेगी, लेकिन यदि मन अशांत है तो महलों में रहकर भी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम जपो, गीता का चिंतन करो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। विश्वास रखो, जिस दिन तुम्हारा मन बदल जाएगा उसी दिन से तुम्हारी दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परिवर्तन हमेशा बाहर नहीं, पहले भीतर से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि यह है कि तुम्हारे मन में कितनी शांति है। धन, वैभव और प्रसिद्धि एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों से कमाया हुआ सम्मान और भगवान की कृपा जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए यदि तुम सच में अपने जीवन से दुखों को समाप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। जिस हृदय में विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता। जहां भक्ति होती है वहां निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती, और जहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है वहां अंधकार भी अंततः प्रकाश के सामने झुक जाता है। एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य को सबसे अधिक दुख किस कारण मिलता है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मनुष्य उन बातों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है जो उसके हाथ में ही नहीं है। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, यह दीपक केवल अपने आसपास का अंधेरा दूर करता है, यह पूरे संसार को एक साथ प्रकाशित करने का प्रयास नहीं करता। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम भगवान के हाथ में है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हो, तब भगवान स्वयं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोलते हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में दुख ही दुख है तो अपने दुखों को भगवान के चरणों में रख दो और अपने हाथों को कर्म में लगा दो। चिंता करने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन सही दिशा में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी जीवन बदल सकता है। हर सुबह भगवान का स्मरण करो, गीता का एक संदेश पढ़ो, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। धीरे धीरे तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, निर्णय बेहतर हो रहे हैं और जीवन पहले से अधिक सरल लगने लगा है। यही गीता का वास्तविक चमत्कार है। यह केवल सोच नहीं बदलती, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। याद रखो, ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी उनकी कृपा तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन सही समय आने पर वही कृपा तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाती है जिन्हें देखकर तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित रह जाते हो। इसलिए कठिन समय में हिम्मत मत हारो, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो। विश्वास रखो, आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी सफलता की नींव बनेगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी किया वह केवल तुम्हारे कल्याण के लिए किया। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार, मित्रों तथा प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप कृष्ण मोटिवेशनल परिवार के नए सदस्य हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और साथ ही अपना शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कृष्ण परिवार से कौन कौन से भक्त जुड़े हुए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।